हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। इस रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग सीखे ऑर्डर्ड पेयर। इसका हिंदी होता है क्रमित युग्म, मतलब जोड़ा। जैसे a कॉमा बी कॉमा ए, 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 2 कॉमा 3 3 कॉमा 2 4 कॉमा 5 5 कॉमा 4 etc। इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, 1 कॉमा 2 नॉट इक्वल टू 2 कॉमा 1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड वैल्यू ऑफ y इज 2, वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 1। सो 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1। अब इसको हम लोग डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं। यह आपका x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। अब चलिए, अब देखना है 1 2, तो x पर 1 और y पर 2, तो यह आपका हो गया 1 2। अब चलिए 2 1, तो x पर 2 और y पर 1, तो यह आपका हो गया 2 1। तो अब देखिए यह 1 2 और 2 1 आपका बराबर नहीं, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं 1 2, तो यहाँ पर ये आपका y का वैल्यू है, ये आपका x का वैल्यू है। अब चलिए 2 1 है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये y का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है। तो यहाँ x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 और यहाँ y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। सो 1 कॉमा 2 नॉट इक्वल टू 2 कॉमा 1। अब चलिए a कॉमा बी नॉट इक्वल टू b कॉमा ए। अब आप समझ गए ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए इन द ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी, वी से a एज द फर्स्ट मेंबर, और इसी को हम लोग कहेंगे फर्स्ट कंपोनेंट, और b को कहेंगे सेकेंड मेंबर या सेकेंड कंपोनेंट कहेंगे। अब देखिए दो गो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यह इक्वल कब होंगे। तो देखिए a कॉमा बी बराबर है 1 कॉमा 2 के, इट मीन्स कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, इट मीन्स a कॉमा b इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 और a कॉमा b इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर पर हम लोग 2-4 क्वेश्चन डील करते हैं। फाइंड a एंड b व्हेन a माइनस 1 कॉमा b प्लस 5 इज इक्वल टू 2 कॉमा 3। तो गिवन दैट a माइनस 1 कॉमा b प्लस 5 इज इक्वल टू 2 कॉमा 3। तो फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड b प्लस 5 इज इक्वल टू 3। So a is equal to 3 and b is equal to minus 2. Hence a is equal to 3 and b is equal to minus 2. Next question आपका है find a and b when 2a plus b comma 11 is equal to 1 comma a minus 3b. Given that 2a plus b comma 11 is equal to 1 comma a minus 3b. So 2a plus b is equal to 1 and 11 is equal to a minus 3b. अब आप समझ गए, एक इक्वेशन आपका आ गया 2a प्लस बी इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन आ गया a माइनस 3b इक्वल टू 11। अभी दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, तो यह आपका a का वैल्यू निकल गया 2। अब a का वैल्यू किसी इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में आप पुट कर दीजिए, तो हम लोग a का वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट किए तो यह आपका आ गया 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 4 तो माइनस 3। तो आप देख लिए a का वैल्यू आ गया 2 एंड b का वैल्यू आ गया माइनस 3। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस x कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 25 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू होल नंबर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब आपको ऐसा ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब x का वैल्यू भी आपको होल नंबर पुट करना है, y का वैल्यू भी होल नंबर पुट करना है और इसका वैल्यू 25 आ जाना चाहिए। तो अब चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, वाई स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का वैल्यू आ गया रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए x के जगह पर आप पुट कीजिए 0, तो 0 पुट किए तो y का वैल्यू हो गया 5,
+-5 हुआ, लेकिन होल नंबर है इसलिए केवल 5 होगा, -5 नहीं होगा। अब चलिए 1 पुट कीजिएगा तो होल नंबर नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। 2 पुट कीजिएगा, होल नंबर नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। 3 पुट कीजिएगा तो 3 पुट कीजिएगा तो 9, 25 में से 9 गया तो आपका 16 हो गया। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। तो यह आपका हो गया कि x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 4। तो उसी तरह से x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 3, और उसी तरह से x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0। तो आप समझ गए, इसके अलावा कोई न ऐसा होल नंबर नहीं है जो पुट करने के बाद y का वैल्यू भी होल नंबर आवे। सो हेंस द सेट ऑफ रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर्स इज 5, 0। 0 पुट किए तो 5 आया, ठीक है। 5 पुट किए तो 0 आया। 3 पुट किए तो 4 आया। 4 पुट किए तो 3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यह कहता है इफ x/3 + 1, y-2/3 = 5/3, 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए x/3 + 1, y-2/3 = 5/3, 1/3। अब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के डिफिनीशन से x/3 + 1 हो गया 5/3, y-2/3 हो गया 1/3। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए तो x का वैल्यू 2 निकल गया, y का वैल्यू 1 आ गया। हेंस x = 2 एंड y = 1। अब चलिए, अब हम लोग सीखे कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन। अब देखिए, दो सेट है आपका, एक सेट है A और दूसरा सेट है B। दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज द सेट डिनोटेड बाय A क्रॉस B, consisting of all ordered pairs A, B such that A belongs to first set and B belongs to second set। A, B एलिमेंट है A क्रॉस B का, इट मीन्स A फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, B सेकेंड सेट का एलिमेंट होगा। तो A एलिमेंट है कैपिटल A का एंड B एलिमेंट है कैपिटल B का। मतलब आप समझ गए कि A क्रॉस B के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो उसका कोऑर्डिनेट है या पहला जो उसका कंपोनेंट है वह फर्स्ट सेट में होगा, और दूसरा जो उसका कंपोनेंट है वह सेकेंड सेट में होगा। तो A क्रॉस B = मिडिल ब्रैकेट A, B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। A आपका पहले सेट में होगा, दूसरा दूसरे सेट में होगा। अब 2-4 गो नोट सीख लीजिए। इफ A = 5, B = 5, देन A क्रॉस B तो 5 क्रॉस 5 तो 5 हो जाएगा। अब चलिए, A में एलिमेंट की संख्या m है और B में एलिमेंट की संख्या n है, तो A क्रॉस B में जो एलिमेंट होंगे वह आपका m गुना n होगा। नंबर ऑफ A क्रॉस B = नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B = m गुना n। नंबर ऑफ B क्रॉस A, नंबर ऑफ B इंटू नंबर ऑफ A = m गुना n। तो आपने सीख लिया कि नंबर ऑफ A क्रॉस B नंबर ऑफ B क्रॉस A के बराबर है, बट A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर तब और तभी होगा जब A = B होगा, अदरवाइज A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अब चलिए, अब ध्यान से सुनिए कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट नंबर ऑफ A क्रॉस B = नंबर ऑफ B क्रॉस A। अब चलिए, इफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B इज इनफाइनाइट, यदि दोनों सेट में से कोई एक इनफाइनाइट है, जैसे A या B में कोई भी यदि इनफाइनाइट है, तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इज इनफाइनाइट, तो वह आपका A क्रॉस B भी इनफाइनाइट मिलेगा और B क्रॉस A भी इनफाइनाइट मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए। गिवन दैट A = मिडिल ब्रैकेट में 1, 2, 3 एंड कैपिटल B = 2, 3, 4। अब चलिए A क्रॉस B तो 1, 2, 3 क्रॉस 2, 3, 4। अब देखिए इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसे हम लोग बनाते हैं, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3 और 3, 4। अब चलिए, नंबर ऑफ A क्रॉस B देखिए, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, तो नंबर ऑफ A 3 है, नंबर ऑफ B 3 है, तो 3 गुना 3 9 हो गया। अब चलिए अगेन B क्रॉस A, तो B क्रॉस A आपका हो गया 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3।
अब देखिए यहाँ पर कि नंबर ऑफ बी क्रॉस ए निकालते हैं, तो नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ ए, 3 गुना 3 9 हो गया आपका। तो आप यहाँ देख लिए कि देखिए यहाँ ए क्रॉस बी में 1,2 है, बी क्रॉस ए में 2,1 है। तो आप समझ गए कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर अवश्य होगा। अब चलिए इफ ए इज इक्वल टू 1,-1 देन ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए निकालना है 1,-1 क्रॉस 1,-1। अब चलिए ऑर्डर पेयर तैयार कर दीजिए, तो 1,1 1,-1 -1,1 -1, अब चलिए आपको निकालना है ए क्रॉस ए। तो चलिए पहला ए के जगह पर 1,-1 पुट कर दीजिए, और ए क्रॉस ए के जगह पर जो निकाले सो पुट कर दिए, या जो बात हम बोले उसका उल्टा भी आप काम कर सकते हैं। ए क्रॉस ए के जगह पर ही वैल्यू पुट कर दीजिए और ए के जगह पर ऊपर वाला पुट कर दीजिए, सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब चलिए अब इसका एलिमेंट हम लोग लिखना स्टार्ट करें। 2 गो ए और ए क्रॉस ए था तो ऑर्डर्ड पेयर था, अब 3 गो है तो ये ट्रिपलेट होगा इसका, जितना भी एलिमेंट होगा। तो चलिए कैसे तैयार करते हैं। 1 तो 1,1,1, फिर नेक्स्ट 1 1 1,1,-1 1 -1,1 1 -1,-1, फिर इससे -1 1 1, फिर -1 1 -1, फिर इस -1 -1 1, फिर -1 -1 -1, निकल गया आपका इसका एलिमेंट टोटल निकल गया। अब चलिए नंबर ऑफ ए क्रॉस ए तो क्या होगा आपका नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, तो ये आपका हो गया 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। अब देखिए आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो जैसे ए क्रॉस बी निकलेगा उसी तरह से बी क्रॉस ए निकलेगा। तो चलिए सपोज कीजिए कि ए का एलिमेंट है -1 2 और बी का एलिमेंट है 1,3। अब ए क्रॉस बी निकालना है तो -1 1 -1 3 2,1 2,3 लिख दिए। अब चलिए इसको हम लोग एक्सिस पर इंडिकेट करेंगे, तो -1, -1, तो चलिए -1 x का वैल्यू और y का वैल्यू 1, तो ये आपका हो गया -1,1। नेक्स्ट चलिए -1,3 x पर -1 और y पर 3, तो यह आपका निकल गया -1,3, यह आपका निकल गया -1,1 और ये आपका हो गया -1,3। नेक्स्ट चलिए 2,1, तो x पर 2 और y पर 1, x पर 2 और y पर 1, तो यह आपका हो गया 2,1। अब चलिए 2,3, x पर 2 और y पर 3, तो यह आपका हो गया 2,3। आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं या इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला सकते हैं, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए और इसको भी मिला सकते हैं और इसको भी मिला सकते हैं, या ऐसे ही इंडिकेट करके आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए आप ए क्रॉस बी का एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी पहले आपको लिख दे, तो 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5। अब चलिए यह आपका यह सेट ए है और यह आपका सेट बी है। अब चलिए इसका एलिमेंट है 1, 2, 3 और इसका एलिमेंट है 4, 5। अब चलिए 1 अटैच्ड है 4 से, तो 1 अटैच्ड है 4 से। अब चलिए 1 5 से, तो 1 5 से। अब चलिए नेक्स्ट चलिए 2 4 से, तो 2 4 से। अब चलिए 2 5 से, तो 2 5 से। अब चलिए 3 4 से, तो 3 4 से। अब चलिए 3 5 से, तो 3 5 से। यही आपका एरो डायग्राम हो गया ए क्रॉस बी का। अब देखिए उधर आपको बताए थे ए क्रॉस ए का और ना एलिमेंट जो होगा सो ट्रिपलेट होगा। तो चलिए अब इस बात को समझा दे। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट 3 नंबर्स ए कॉमा बी एंड सी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर ए कॉमा बी कॉमा सी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब देखिए ऑर्डर ट्रिपलेट में भी आप देखिए 1, 2, 3 यह आपका 2, 1, 3 के बराबर नहीं होगा और न ही यह आपका 3, 2, 1 के बराबर होगा etc। अब देखिए फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए वी डिफाइन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट ए स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट
ए कॉमा बी कॉमा सी एलिमेंट होगा कैपिटल ए का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखेंगे।